जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। नीति वचन 3:5 तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे की आयत में लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसे इंग्लिश में देखिए, लिखा है इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम। अपने हर काम में परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है, उसे पहचानना है। जिस बात को हिंदी में स्मरण कहा गया है, एक्नॉलेज करना परमेश्वर को, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकल जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको उसे एक्नॉलेज करने को कहा गया है और हर चीज में एक्नॉलेज करने को कहा गया है। मतलब परमेश्वर आपके उस काम में है, इसी को एक्नॉलेज करना कहते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें परमेश्वर को महिमा देना या परमेश्वर को पहचानना कि मेरे इस काम में परमेश्वर भी शामिल है, तब यकीन जानिए बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं होती हैं। इस तरीके से एक तो आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं अपने हर कामों में, और दूसरा परमेश्वर भी आपके हर काम में इन्वॉल्व होता है। इसका एक सिंपल और पावरफुल एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको दाऊद और गोलियत की कहानी याद है। आप जानते हैं दाऊद छोटा लड़का है, लेकिन वो परमेश्वर को एक्नॉलेज करता है। पहला शमूएल 17:45 लिखा है दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार, भाला और सांगा लेकर के मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसको ही तूने ललकार दिया है। दाऊद जो इस बात को कह रहा है, आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यही बात है वो परमेश्वर को एक्नॉलेज करना हर काम में। क्या परमेश्वर दाऊद को दिखाई दे रहे थे? नहीं, उसने एक्नॉलेज किया परमेश्वर को। यहाँ पर दोस्तों एक अनबिलीवर में और बिलीवर में यही अंतर है। एक अनबिलीवर परमेश्वर को कभी एक्नॉलेज कर ही नहीं पाता, और एक अच्छा बिलीवर इस बात से पहचाना जाता है कि परमेश्वर को वो एक्नॉलेज करते हुए चल रहा है अपने जीवन में। चाहे गाड़ी चला रहा हो, चाहे स्कूल जा रहा हो, छोटे से छोटे काम में परमेश्वर को एक्नॉलेज करना। दाऊद के पास गुंजाइश थी कि वो कह सकता था कि नाले में मैं गया हूँ, मैंने 5 पत्थर चुने हैं, निशाना लगाना सीखा मैंने पत्थर घुमाया गोफन में रख के, ठीक ठीक निशाना मैंने लगाया, मैं ही गया दौड़ करके और मैंने ही गोलियत की तलवार उठा करके उसके सिर पर मारकर उसे खत्म किया है। सब कुछ मैंने ही तो किया है। गोलियत का सिर काटा तो मैंने ही तो काटा है, कौन सा परमेश्वर आ गया बीच में? हाँ, वो ऐसा कह सकता था अगर वो अनबिलीवर होता तो, लेकिन वो बिलीवर था और वो परमेश्वर को अपने इस काम में एक्नॉलेज करता है, और इसी से उसे एक बड़ी जीत मिलती है। यहोवा ने उसके लिए वो सीधा मार्ग निकाल दिया था जो अभी हमने नीति वचन में पढ़ा। जानते हैं 44 आयत में लिखा है पलिश्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ और मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। और लगभग ऐसी ही सेम बात दाऊद भी कहता है गोलियत से। 46 आयत को देखिए, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, और तब सारी पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। आप जो भी जंग लड़ रहे हैं उसमें परमेश्वर को शामिल करने का तरीका यही है कि आप उसे एक्नॉलेज करें कि वो है और हर चीज में शामिल है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तब आपका सोचा हुआ पूरा हो पाएगा। परमेश्वर का इनकार करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। फिर भी विश्वासी होने के नाते आपसे ये डिमांड की जाती है, एक्नॉलेज करो परमेश्वर को अपने हर काम में, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। सबको जय मसीह की।